हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन इस वक्त अगर आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। ज़्यादातर ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में है, पर वो लोग भी रीडिंग को देख सकते हैं जिन लोगों की बातचीत हो तो रही है बट बहुत खुल के नहीं हो रही है। आपको लग रहा है कि आपका पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है या सही से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कुछ है उनके मन में, तो भी आप रीडिंग देख सकते हो। लेकिन जिन लोगों के बीच में बहुत अच्छे से खुल के बातचीत हो रही है, सारी पूरे दिन पचर पचर आप करते हो, तो फिर आपको रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी फिजूल में वाहिया बेकार में रीडिंग देख के टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं कि देखें मेरे पर्सन ने क्या कहा, मैम क्या बताती हैं। उन लोगों के लिए रीडिंग कभी नहीं होती। जो चीज़ का जिस सवाल का जवाब आपको ऑलरेडी पता है उसके लिए रीडिंग कभी नहीं होती। ध्यान रखें, कभी भी किसी चीज़ को आप टेस्ट नहीं कर सकते, ये एक फेद की बात होती है। ठीक है, चलो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सर सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें, तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका, चेहरे पे उनके फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यस रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। ठीक है, आपके पर्सन अब आप कह रहे हैं कि वो अब और नहीं भागना चाहते, बहुत भाग लिए, वो आपसे दूर भाग लिए, या आप जो है वो पीछे पीछे आपके बहुत ज़्यादा भाग लिए। ठीक है, बहुत, अगर आप कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पे ये बोलोगे कि आपने ऐसा क्यों बोला, इसलिए आई फील लाइक यू डिडंट केयर। ठीक है, आपके पर्सन अगर आपके पीछे पीछे बहुत ज़्यादा भागे हैं, मतलब आपने उनके पीछे पीछे बहुत भगाया है, तो वो अब आपके पीछे और नहीं भागना चाहते। रीज़न, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप उनकी केयर नहीं करते हो, आप उनके एफर्ट की अप्रिशिएट नहीं करते हो, इस वजह से कर रहे हैं। ठीक है, और अगर वो आपसे भाग रहे थे तो भी कहना चाहते कि आप वो और नहीं भागना चाहते। ठीक है, शायद आप उनके पीछे नहीं आ रहे इसलिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि वो जो गलतियाँ उन्होंने की हैं, काश उन्होंने वो गलती नहीं की होती, काश उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती अपनी उन गलतियों को सुधारने की। ठीक है, गलती क्या है आपके पर्सन की, आपके पर्सन कभी भी डिसीज़न नहीं बना पाते। डिसीज़न मेकिंग मोड में जब वो जाते हैं, उनको भेजो ना तो वो भग लेते हैं वहाँ से, उनसे होता नहीं है। ठीक है, वो कभी किसी चीज़ पे नहीं, उनके अंदर क्षमता ही नहीं है किसी चीज़ का निर्णय लेने की, डिसीज़न बनाने की। हो सकता है पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, या दूसरों के द्वारा किए हुए डिसीज़न को ही उनसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि ये चीज़ें इनसे हुई हैं कि ये बार बार भागे हैं आपसे जब भी आपने इनसे कमिटमेंट की बात की है। तो ये चाहते, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब वो नहीं भागना चाहते, अब वो फेस करना चाहते हैं चीज़ों को। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें होंगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, ध्यान रखो। तो वो अपनी गलतियों को अब ठीक करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। निगलेक्टेड, आई फील टू गिव यू व्हाट यू नीड। ठीक है, अगेन वही सेम कंडीशन, आपके पर्सन डिसीजन नहीं बना पाते हैं, इनके अंदर ये थोड़े से लोल हैं कह सकते हो। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, मतलब आपकी ज़रूरतों, आपकी इच्छाओं को ये पूरा नहीं कर पाई, ये उसमें फ़ेल हो गई, इस बात को ये मानते हैं कि इन्होंने आपकी ज़रूरतों को, आपकी इच्छाओं को नज़रअंदाज किया है, इस बात को मानते हैं, और यही चीज़ है कि ये डिसीज़न नहीं बना पाए। ठीक है, आपकी इच्छा थी इनके साथ रहने की, आप चाहते थे कि ये आपके लिए डिसीज़न लें, आपके लिए स्टेप लें, आपके साथ में रहें, आपकी जिम्मेदारी उठाएं, बट इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया, और यही इनकी बहुत बड़ी गलती रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अनएप्रिशिएटेड, वही सेम मैसेज। ठीक है, आना ही था तो आ गया। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। हो सकता है पास्ट में आप इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते रहे, पर बार बार इनके गलत बिहेवियर ने, कोई डिसीज़न नहीं बनाना, गोल मोल जवाब देना, किसी भी तरीके का कोई स्टैंड नहीं लेना, उसने आपके बिहेवियर को ऐसा कर दिया कि अब आपने पाँव पीछे खींच लिए अपने। अब आप अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट नहीं करते, केयर नहीं करते हो, तो इनको ऐसा लगता है कि अब इनको ये चीज़ फील हो रही है कि शायद आप इनके लिए इनकी परवाह नहीं करते हो। रीज़न ये खुद ही है, और इस बात को ये जानते भी हैं। ठीक है, ये चीज़ है।
और इसी सब चीज़ों की वजह से ना इनको जब ये लगता है ना कि अब आप शायद पीछे नहीं पड़ रहे हो, इनके पीछे नहीं आ रहे हो, इनको पहले आप हो सकता था इनको फुटेज देते थे, ये बार बार वही गलतियां करते होंगे, बार बार आपसे दूर भागते होंगे और आपके पास आते होंगे, फिर दूर जाते होंगे, आप इनकी परवाह करते हो। अब आप फ़ोन करके नहीं पूछते कि कहाँ हो, ठीक है। तो अब इनको वो चीज़ फील हो रही है। तो एक तो इनके अंदर क्या आ रहा है कि ये इनको लग रहा है कि आप इनकी केयर नहीं करते हो, ये चीज़ उनको डरा रही है अंदर से अंदर, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, डे ड्रीमिंग, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। इनको ये तो पता चल गया, इन्होंने हो सकता है मल्टीपल फ्लिंग्स किए हैं, इन्होंने लोगों के ट्राई किया हो, जो भी है किया होगा, नहीं भी किया होगा, जो भी है, ये डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं आपके बारे में। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, मतलब ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, चीज़ों के बारे में, अच्छा टाइम ऐसा हो वैसा हो, अच्छा ऐसा था, जो अच्छा था उसके बारे में सोचते रहते हैं, जो नहीं हुआ है उसके बारे में डे ड्रीमिंग ये सोचते रहते हैं कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे मिलेंगे, मतलब जो भी इनकी फैंटेसी, जिस तरीके का भी इनका नेचर हो, आप बेहतर जानते हो कि वो कैसे सोच सकते हैं। तो ये 24 घंटे आपके बारे में सोचते रहता है। दूसरी चीज़ उनको ये भी समझ आती है कि ना आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, आप अपने आप में डिफरेंट ही हो, अलग ही हो, तो आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। हो सकता है इन्होंने कोशिश किया हो बट बात बनी नहीं, ठीक है। इन्हें लगा कि आपके अंदर जो बात है वो कहीं है नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, ठीक है। डिसएग्रीमेंट्स, ओके, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे हो सकता है जब आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए तो आपने कुछ ऐसा बोल दिया है, मतलब गुस्से में हो सकता है आपके मुंह से कुछ ऐसा निकला हो जो बहुत ज़्यादा हार्श आपने बोल दिया। तो ये कह रहे हैं काश तुम ये समझ पाते कि मुझे कैसा फील होता है, ठीक है। ये चीज़ ये बोल रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि इन्होंने अब तक इस रिश्ते पे गिव अप नहीं किया। हो सकता है आपने कह दिया हो कि मुझे चाहिए ही नहीं रिलेशनशिप, दफ़ा हो जाओ, बाहर में जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है अब। तो ऐसा कुछ बोल दिया हो, मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया, कोई ज़रूरी नहीं यही बोला हो, बट कुछ भी आपने बोला वो आपके पर्सन को हर्ट किया है, ठीक है। और वो कह रहे काश तुम ये समझ पाते कि मुझे कैसा फील होता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, यस, ये आपको चाहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं हमेशा के लिए, चाहते हैं कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी हो, आपके साथ ये आगे बढ़े, आपके साथ मैरिज हो, या मैरिड हैं ऑलरेडी तो भी आपके साथ में रहना चाहते हैं, मतलब ये अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बेसिकली गुजारना चाहते हैं, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें हुई, ख़राब हुई हैं, वो उससे ये भी खुश नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई उनसे ये खुश नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपसे दूर होकर के बहुत खुश हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या मम्मा क्या कहना चाहते हैं। मैं इस कार्ड को लूँगी क्योंकि खुल के आया अपने आप से। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि उनके लिए सही रास्ता क्या है, और ये उन्होंने अपने भाग्य पे छोड़ा हुआ है कि भाग्य जो करेगा वो होगा, क्योंकि उनको सच में नहीं पता कि वो कैसे करें, क्या करें, किस तरीके से इसका समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। आपके पर्सन अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ आपसे छुपा के रखा है, उन्होंने आपको सब कुछ नहीं बताया, और ये मुझे पता नहीं क्यों ये बहुत थोड़ा सा क्रीपी टाइप का लग रहा है, ठीक है। कि आपके पर्सन के पास सच कोई ज़्यादा कुछ है नहीं सीक्रेट सिर्फ इतना ही है कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यही बात ये अपने मुंह से कहना नहीं चाहते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, इनको आदत है भागने की, इनको ये कमिटमेंट के नाम से भागते हैं, ठीक है। कमिटमेंट फोबिया इनके अंदर हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाएंगे इस बात का डर हो सकता है इनके अंदर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अभी इन्होंने बहुत कुछ छुपा के आपसे रखा है, नहीं बताया आपको, ठीक है। ओके, तो ये थी आपके पर्सन की मैसेज आपके लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।